बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं आप सबके लिए आज थर्ड लेसन लेके आई हूँ। थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच जो कि है वर्ब। पिछले दो लेसन्स में हमने कवर किया था नाउन एंड प्रोनाउन और उनके टाइप्स को, उनके एग्जांपल्स को और उनके यूजेस को, जो कि हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर नाउन एंड प्रोनाउन को किस तरह से यूज़ करते हैं वो मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझाया था। उम्मीद है कि आपको मेरी पिछली वीडियोस पसंद आई होंगी। तो आज का मेरा टॉपिक है वर्ब एंड इट्स टाइप्स इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये जो मेरा टॉपिक है ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है जो कि एक वीडियो में कवर करना मुश्किल होगा। तो इसके लिए मैं आपके लिए कम से कम 2 से 3 वीडियोस जो हैं वो मैं बनाऊंगी। तो मेरे साथ इन टच रहिए। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन बेसिक्स का जो है वो आसानी से समझ में आए। तो और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको रिसीव होते रहें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्ब से, वर्ब की डेफिनेशन से कि वर्ब एक्चुअली है क्या। तो वर्ब कहते हैं एक एक्शन को, ठीक है, यानी कि किसी काम का करना, ठीक है। उसके बाद वर्ब को कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि किसी कंडीशन में होना, किसी भी हालत में होना, ठीक है। और फिर तीसरी जो इसकी टाइप है वो है पोजेशन, यानी कि किसी भी चीज़ की मलकियत को शो करना जो है वो वर्ब कहलाता है। इसको अगर मैं आसान अल्फाज में आपको बताऊं तो मैं जैसे कि एक एग्जांपल दूं, द हॉर्स रन्स फास्ट। अब इस सेंटेंस के अंदर जो है रन्स जो है वो हमारा वर्ब है, यानी कि हमारा एक्शन है, यानी कि घोड़ा तेज भागता है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, काम हो रहा है या काम कर रहा है। दूसरी जो मेरी टाइप है स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग जैसे कि मैं कहूँ, मैं एग्जांपल दूँ, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। तो ये जो मेरा सेंटेंस है इसमें मैं इस हालत में मौजूद हूँ। तो अब टीचर का बेसिक मकसद क्या होता है, पढ़ाना। तो ये अंडरस्टूड की बात है कि जो टीचर होता है उसका काम है पढ़ाना, तो वो पढ़ाने वाले अंदाज में उसको बता रहा है, यानी कि इस कंडीशन में मौजूद है, ठीक है। तीसरी चीज़ है पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है मलकियत। जैसे कि मैं कहूँ आई हैव अ न्यू पेन, मेरे पास नया पेन है। अब यहाँ पे जो हैव है ना, ये पोजेसिव वर्ब को शो कर रहा है, ठीक है। पोजेसिव वर्ब यानी कि मलकियत का अमल, कि मेरे पास नया पेन है या मैं एक नया पेन रखती हूँ, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखना होगा। जैसे कि मैं कहूँ कि SOV, ठीक है। जैसे कि S से क्या होता है, सब्जेक्ट, O से क्या होता है, ऑब्जेक्ट, और वर्ब से क्या हो, V, वर्ब। अब सेंटेंस के अंदर वर्ब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वर्ब के बगैर हमारा कोई भी सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं होता।
किसी भी तरह से हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं होता। जैसे कि मैं कहूँ कि घोड़ा तेज़ भागता है, अगर आप इस सेंटेंस के अंदर से ये वाला जो वर्ब है इसको आप स्किप कर दें तो द हॉर्स फास्ट का कोई भी मतलब नहीं बनता। तो हमारा जो वर्ब है वो एक्चुअली आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन ऑफ द सेंटेंस, यानी कि इसके बगैर हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट कभी भी नहीं होगा। तो वर्ब बहुत ज़्यादा अहम होता है। और सब्जेक्ट कौन होता है? काम करने वाला, ठीक है। और वर्ब क्या है? काम। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम किया जाए। रीज़न ऑफ वर्क, काम की वजह, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब जैसे अगर मैं इस सेंटेंस पे देखूं, आई हैव अ न्यू पेन, ठीक है। अगर ये वाला जो इसमें है ये इसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि कोई चीज़ या काम की वजह। तो जब हमारे पास मैं रखता हूँ, अगर मैं सिर्फ इस चीज़ को देखूँ, आई हैव सिर्फ अब मैं देखूँ तो इसकी कोई भी जो है वो ट्रांसलेशन नहीं बनती। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं ये एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं। ठीक हो गया। अब हम बढ़ते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। आज के लेसन में मैं आपको इसकी 3 टाइप्स के बारे में पढ़ाऊँगी। सबसे पहली टाइप है मेरी रेगुलर वर्ब, ठीक है। रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो डी और ईडी पर एंड होती है। इसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखूं, वर्ड हैविंग सेकंड एंड थर्ड फॉर्म by adding D and ED, ठीक है। इस सीरीज़ के बाद मैं आपको बहुत डिटेल के साथ ये भी समझाऊंगी कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम डी और ईडी को यूज़ करते हैं। अभी चूँकि टाइम इस वीडियो के लिए शॉर्ट है तो मैं इसको अगली वीडियोस के लिए जो है वो पोस्टपोन कर देती हूँ। इसकी सिंपल एग्जांपल जैसे कि मैं बोलूँ, वॉक, वॉकड एंड वॉकड, ठीक है। आसान से अल्फाज में मैं अगर आपको समझाऊं तो जो कॉन्सोनेंट लेटर जो इस वर्ड पे कॉन्सोनेंट लेटर एंड होता है उसके आगे हम ईडी का इस्तेमाल करते हैं, और जिस वर्ड में एंड पर वोवल लेटर एंड हो रहा हो वहाँ हम सिर्फ डी का इस्तेमाल करते हैं। जिन भी अल्फाज के साथ जिन भी वर्ब किसी सेकंड और थर्ड फॉर्म को हम डी और ईडी के साथ एंड करें, ठीक है, उनको हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स, ठीक है। इसके बाद आ जाता है इर्रेगुलर वर्ब, ठीक है। अब इर्रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनको हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉर्म्स by changing spelling and pronunciation। प्रोनंसिएशन कहते हैं किसी भी अल्फाज को पढ़ने का तरीका या उसके हिज्जे। उर्दू ज़बान में अगर मैं बताऊं तो उसके हिज्जे। तो जिन भी अल्फाज की सेकंड और थर्ड फॉर्म को हम अल्फाज के साथ स्पेलिंग और प्रोनंसिएशन में चेंज कर दें उनको हम कहते हैं इर्रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, ठीक है। जैसे कि मैं इसकी एग्जांपल दूं, जैसे कि शॉट, शट, शट, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक,
ठीक है। कुछ अल्फाज होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम रहती है, कुछ होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म चेंज हो जाती है, और कुछ ऐसे भी अल्फाज होते हैं जिनकी थर्ड और सेकंड फॉर्म जो है वो चेंज नहीं होती। इन अल्फाज को हम कहते हैं आइडेंटिकल वर्ड्स या वर्ब्स। इनकी जो होती है फॉर्म्स वो चेंज नहीं होती। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी मेरे लेसन में आपको कोई भी पॉइंट, कोई भी चीज़ आपको समझ में अगर ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछा करें। थर्ड जो हमारी टाइप है वो है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको आसान अल्फाज में जो है मैं इसको समझा सकूँ। लिंकिंग वर्ब जो होता है वो एक्चुअली सब्जेक्ट को मिलाता है, अपने सब्जेक्ट को मिलाता है किसी दूसरे सेंटेंस के साथ या किसी दूसरे वर्ड के साथ। ठीक है। इसकी डेफिनेशन, वर्ब डेट लिंक और join the subject with other words for more information। ठीक है। अब लिंकिंग वर्ब्स होते कौन कौन से हैं? लिंकिंग वर्ब्स होते हैं इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है। कौन कौन से होते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, बी एंड बीन। ये 6 जो मैंने आपको अभी बताए हैं ये हमारे लिंकिंग वर्ब्स हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसकी आसान सी जो है वो आपको एग्जाम्पल दूं तो मैं बताऊं, द टीचर इज एब्सेंट। ठीक है, कि टीचर आज गैर हाजिर है। अब यहाँ पर जो इज़ है ना हमारा, ये टीचर के बारे की इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि टीचर कौन है? हमारा सब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन जो है ये वाला इज़ जो है वो मुझे दे रहा है। अब अगर इसका मैं दूसरा सेंटेंस बनाऊं तो मैं बोलूं बिकॉज शी इज़ इल, क्योंकि वो बीमार है। ठीक है, इसको हम कहेंगे लिंकिंग वर्ब, यानी कि जो भी वर्ब अगर अपने सब्जेक्ट की मज़ीद इंफॉर्मेशन या उसकी कोई हालत, जैसे कि स्टेट ऑफ बीइंग, उसकी कोई कंडीशन या उसकी फर्दर इंफॉर्मेशन को अगर वो हमने बता रहा है तो उस वर्ब को कहते हैं लिंकिंग वर्ब। ठीक है। इसमें मज़ीद भी लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, लेकिन अभी जो है मेरा वीडियो का जो टाइम है वो शॉर्ट है, तो इंशाल्लाह इस सीरीज़ के बाद मैं हर एक टाइप पर जो है वो डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगी, डिटेल्ड वीडियोस बनाऊंगी, ताकि आपको अच्छे से इसकी समझ आ सके। इसकी अगर मैं एक और एग्ज़ाम्पल आपको दूं तो मैं बोलूँगी कि जैसे लीव्स आर ग्रीन, के पत्ते सब्ज हैं। तो यहाँ जो ये आर है ये हमें इस सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि पत्ते सब्ज हैं। ठीक है, यानी कि इसको कनेक्ट कर रहा है, इन दोनों को जो है ये आपस में कनेक्ट कर रहा है। क्या क्या कनेक्ट कर रहा है? हमारा ये लिंकिंग वर्ब आर। ठीक हो गया।
यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो मैं अपनी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करती। इंशाल्लाह कल के लेसन में मैं आपको इसकी फ़र्दर टाइप्स जो हैं वो इंशाल्लाह ताला पढ़ाऊँगी। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं कल अपने नए लेसन के साथ।